आपके तमाम सवालात जो है ना प्रो नून लीग हैं, कोई भी आपका रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। देखिए बात 5 साल का बड़ी ज्यादती करते हैं आप लोग। नहीं बात सुने, देखिए बात सुने, मेरी बात आपने बात करने का मौका नहीं, पहले आपने इल्जाम लगाया मीडिया सीधा इल्जाम, आपने सीधा इल्जाम नहीं करेंगे, आपने सीधा आप सौदा ना करें, इल्जाम ना लगाए ना, आप ना करें, मेरी मजबूरी नहीं है आपसे बात करना। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। पेशावर बार जी, पूरे पाकिस्तान की बाहर इकट्ठी है। एग्जैक्टली, बस इमरान खान ने कॉल दिए, हसन नियाजी साहब ने कॉल दिया, सैयद शादाब जाफरी साहब ने कॉल दिया। किस गुलामी की बात कर रहे हैं स्टेज से? गुलामी नाम यही गुलामी है कि जो बाहर से हमें ऑर्डर मिलता है और हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम मतलब जो हमारे हुक्मरान होते हैं, कठपुतली होते हैं, तो वो गुलाम होते हैं। जी, खान साहब भी कठपुतली थे? सवाल ही नहीं हो सकता। अगर खान साहब कठपुतली होते तो अभी वो हुकूमत में होते। अच्छा, हाँ, शहबाज साहब कठपुतली? एग्जैक्टली, बिल्कुल, इसमें कोई शक। IMF तो खान साहब भी गए, IMF भी शहबाज साहब चले गए। ये बात नहीं है, IMF की बात अलग है। देखिए IMF से अगर हम गए तो हमने IMF से सिर्फ एक किस्त वसूल किए। पिछले भी अगर आप पिछली हिस्ट्री देखें तो IMF फर्स्ट टाइम कौन गए, आप उस पे नजर डालें। आप ये ना देखें कि अभी IMF आप गए हैं। IMF पिछली हुकूमत गई, ये तो 1988 से ये मसला चला आ रहा है। तो गरीब मुल्क होगा, आपके पास इतने है ही नहीं, एक्सपोर्ट्स ही नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर कर्जा ही लेंगे ना। एग्जैक्टली, इसी तरह है, जो हमारे इंपोर्ट से वो ज्यादा है बनिस्बत के एक्सपोर्ट्स के निस्बत। एक और चीज के 5 साल के लिए हुकूमत आती है, कोई भी आए, आईने पाकिस्तान कहता है कि 5 साल के लिए आएगी, तो मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा खान साहब का थोड़ा सा ज्यादती नहीं है कि अगर लोगों ने इलेक्ट किया, MNA ने वोट देके शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना लिया तो 5 साल इंतजार कर लो, इलेक्शन आ ही जाने। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया है, बाहर से वो अदम एतमाद से हटाया गया, अदम एतमाद से हटाया गया, ठीक है, वो इनका कानूनी हक है। हाँ। लेकिन मेजोरिटी हमारे पास नहीं, मेजोरिटी PTI के पास है, तो PTI का हुकूमत बनाने का हक बनता है। अगर गलत तरीके से कोalition उनके साथ है, इत्तेहादी उनके साथ है, तो मेजोरिटी उनकी है ना। नहीं, मेजोरिटी की वो दोबारा वोटिंग करा ले, पता चल जाएगा कि मेजोरिटी किसकी, मेजोरिटी उनकी है। आप अदम एतमाद ले, वो तो आप अदम एतमाद ले, हम जो है इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। सदर साहब कहते हैं कि एतमाद का वोट, पॉलिटिकल मैस नहीं चाहते हम कंट्री में। पॉलिटिकल मैस नहीं चाहते अभी आप लोग? नहीं, पॉलिटिकल मैस इस तरीके से नहीं चाहते कि खाना जंगी की सूरत से उलवार की तरफ जाए। जी, हम ये नहीं चाहते, वरना हम इनकी हुकूमत भी गिरा सकते हैं रातों रात। अदम एतमाद से गिरा दे, तो वही फिर बात। हम आपके तमाम सवालात जो है ना प्रो नून लीग हैं, कोई भी आपका रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। देखिए बात 5 साल का बड़ी ज्यादती करते हैं आप लोग। नहीं बात सुने, देखिए बात सुने, मेरी बात आपने बात करने का मौका नहीं, पहले आपने इल्जाम लगाया, मीडिया सीधा इल्जाम, आपने सीधा इल्जाम नहीं करेंगे, आपने सीधा, आप सौदा ना करें, इल्जाम ना लगाए ना, आप ना करें, मेरी मजबूरी नहीं है आपसे बात करना। सवाल है ना, मेरी मजबूरी नहीं है। इट इज नॉट रेलेवेंट क्वेश्चन, इट इज रेलेवेंट। मुझे कन्वर्शन के हवाले से पूछिए। And you cannot force me. You cannot force me. You cannot force me. You have to ask that question and you can't ask that question. आपने हमें बुलाया। No, you cannot force me. सवाल आपका काम है, सवाल करना, जवाब हम देंगे। सवाल तो मौका देना, सवाल तो मौका देना, मुझे सवाल का मौका देना। ये आपका क्या, आप मुझे सवाल का मौका तो देना। भाईजान जी, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्लाह का करम जी। कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जी 5 साल के लिए आती है। इसी तरह खान साहब की गवर्नमेंट जब थी तो ये लोग कहते थे मिड टर्म इलेक्शन करवाओ, खान साहब कहते थे 5 साल के लिए हुकूमत मिली है, 5 साल बाद करावांगे। अब अदम एतमाद आ गया, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, अब 5 साल की टर्म पूरी नहीं होनी चाहिए क्या? आपकी जो बात है बुनियादी तौर पे असूली बात है कि 5 साल किसी भी गवर्नमेंट को पूरे करने आइन के अंदर लिखा हुआ है, ये एक आइनी अरेंजमेंट है। ओके, बट मेरा यहाँ पे रिप्लाई ये है कि अगर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस जो इस वक्त हैं, देखें गवर्नमेंट ने चलना है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ऐसे हालात खड़े हुए हैं तफाक से कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ना इन्वेस्टर आएगा ऐसी सिचुएशन में, ना ये महंगाई का जिन जो है वो काबू होगा। लिहाजा पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में अगर अर्ली इलेक्शन, वो भी 1 साल से कम पीरियड रह गया, अगर हो जाए तो क्या ये मैंडेट इंडिया या कहीं और से नहीं आना, ये अपनी आवाम ने री मैंडेट देना है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन
रूलिंग पार्टी ये कहती है कि हमें मैंडेट ऑलरेडी अवाम ने दिया हुआ है, अवाम ने हमारे पास अक्सरियत है। कोलिशन बेसिकली देखें आप, अपेक्स कोर्ट ने भी रूलिंग दी थी, ये लोटाक्रेसी हुई है। हाँ। जब लोटाक्रेसी बन जाए और खास हालात हो जाए, महंगाई ज्यादा हो जाए, मारी लोटाक्रेसी जहाँ पे उन्होंने उठा के बाहर मारी, आपकी हुकूमत आ गई। फेडरल में चल रही है ना लोटाक्रेसी वाली, चल रही है। कोलेशन है, इत्तेहादी है, आपके इत्तेहादी छोड़ के उधर गए। मेरी बात सुनो, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पीटीआई, वो फारिग है ना गवर्नमेंट से। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अकेली हुकूमत नहीं बना सकी, इत्तेहादियों के साथ बनाई थी। ये हमारी रवायात हैं पार्लियामेंट की, वो यही है कि जो लीडिंग सिंगल पार्टी होगी उसको दावत दी जाएगी, उसके साथ कोलिशन होगी। ये नहीं है कि उसको बाहर निकाल दें, बाकी सारे इकट्ठे हो जाएं। ये तो इत्तेहादियों से आप लोग सवाल पूछे ना। ये मेरा रिप्लाई है। इत्तेहादियों से आप सवाल पूछे, हम पूछ सकते हैं, हम मीडिया के थ्रू पूछ रहे हैं। जब जमहूरी इक़्तिदार के अंदर रहते थे सवाल पूछे कि यार हमारे पास अक्सरियत थी, हमें छोड़ के क्यों जगह चले गए। अब वो कहते हैं कि आपने महंगाई बहुत कर दी, हम चले गए। ये रिप्लाई है कि मैंडेट अवाम नहीं देना है ना, अवाम से अगर दोबारा रजू कर लिया जाए तो इसमें क्या बुरी बात, अगर वेट कर लिया जाए तो क्या बुरी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उस वक्त तक आपकी इकोनॉमी, आपकी महंगाई कहाँ चली जाएगी, ये सवाल मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। वो IMF की डील चल रही है, वही आपने डील कर ली है, वही कर रहे हैं। अकेला आपको इस दंगल से नहीं निकाल सकता, इस महंगाई से नहीं पैसे लेके आएंगे। नहीं, दोस्त ममालिक ने पहले भी सपोर्ट की थी, अब भी करेंगे, लेकिन आगे किसी को देखेंगे तो वो सपोर्ट करेंगे। सिर्फ खान को करेंगे तो सिर्फ खान को। क्रेडिबिलिटी हर की अपनी पर्सनैलिटी होती है। थैंक यू वेरी मच। वकार भी क्या हाल चाल है, खैरियत? बिल्कुल खैर, अभी रश नहीं बढ़ा, वकील कितने रहे? नहीं जी, वकील आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से और पूरे पंजाब की बाहर से रिप्रेजेंटेशन है। और पहले मौसम बड़ा शदीद था, तो अभी तकरीबन थोड़ा मिस प्लान हुआ ना कि 2 बजे का टाइम रख के। हाँ, 75% हमारा पंडाल फिल हो गया, बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये। आज एजेंडा क्या है, कन्वेंशन का एजेंडा क्या है? खान साहब मुल्क में रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी के ऊपर वकला भी खिताब करेंगे, और खान साहब भी उसके ऊपर आज वकला के साथ खिताब फरमाएंगे। एजेंडा क्या है? कानून की हुक्मरानी। तो कानून नहीं है क्या मुल्क में? देखिए वो मुआशरे जिनमें कानून ऐसे नहीं होने लगा कि लॉन्ग मार्च वकीलों अगे लान लगे हो कि मारना पे वकील लगे थे पीछे PTI। नहीं जी, देखिए वकील तो हमेशा कानून की हुक्मरानी के लिए सफ़े अव्वल में होते हैं, तो अब भी अगर ऐसा कोई इशू हुआ तो वकील हमेशा कुर्बानी देंगे। मुझे वैसे बज़ाहिर ये लग रहा है कि ऐसे वकीलों को तड़ा तड़ू के खान साहब अगे करने लग रहे कि लॉन्ग मार्च लाहौर से वकील आगे आगे और पीछे पीछे PTI सारी। ये तो मुस्तकबिल है, लेकिन मार रहा है ना, पुलिस भी नहीं मार रहा। लेकिन अभी आज के दिन रूल ऑफ लॉ के ऊपर है हमारा कन्वेंशन। हम बेसिकली वकला के अंदर जिस तरह से 155 नशिस्तें रखने वाली पार्टी को आउस्ट किया गया और मुल्क के अंदर एक खिलाफ पैदा हो गया सियासी, और तब से महंगाई, लाकानूनी, परमानेंट लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है, लेकिन इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। 2/3 मेजॉरिटी होगी तो आईनी तरमीम होगी। बुनियादी तौर पर हमारे मुल्क में इसी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आती। देखिए ना जी, 155 रुकन रखने वाली जमात को आउस्ट कर दिया गया और उसको रिप्लेस किया गया 81 रुकन रखने वालों से। लेकिन सारे उधर चले गए ना। देखिए उसकी वजह है ना कि आपने वही गलती दोहराई जो 1971 में की थी, आपने मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया एक अननेचुरल प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, उसको ना मेंशन किया करे, वो रेफरेंस ना दिया करे, मेरा दिल दुखता है जब आप वो रेफरेंस देते हैं ना। तो जो पाकिस्तान के उस रेफरेंस के बाद हुआ था, बड़ा दिल दुखता है उस पे। नहीं, अल्लाह दो के गलतियां कोताहियां फिर रिपीट की जा रही हैं। दो आई डू एग्री ऑन दैट कि गलतियां कोताहियां फिर से की जा रही हैं, लेकिन अल्लाह कभी ना करे कि उतने सीवियर सर्कमस्टांसेस हो, कभी उस तरह की अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे और इस तरह की जो सीवियर नाइंसाफियां हैं उन्हीं से बदएतमादी फेडरेशन के बारे में बढ़ती है। बहरहाल खान साहब ने तो हमेशा पाकिस्तानियत की बात की है, कानून की हुक्मरानी की बात की है, और वकला इस कॉज में खान साहब के साथ। थैंक यू मदी भाई, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ठीक ठाक है, शुक्रिया। लॉन्ग मार्च की कॉल आ रही है? देखिए, आज खान साहब लाहेमल अपना देंगे, और इससे पहले एक जो हमारा मकसद है, आज सारे पाकिस्तान के वकला को, खुसूसन लाहौर उसके मज़ाफ़ात के वकला की बड़ी तादाद जो है आ रही है, इसमें जो सूरत हाल है, मैं सुबह देख रहा था जो इम्पोर्टेड और ये ठग्गों का जो टोला इकट्ठा होकर ये पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से इतनी रोज़ाना की बुनियाद पे महंगाई, रोज़ाना की बुनियाद पे हर चीज़ का ये नहीं आज तक हुआ था जो ये इन्होंने किया है। दूसरी तरफ आप देख लें, 2400 अरब रुपया पिछले हफ्ते ये हज़म कर गए हैं सारे ठगों का टोला जो है। और इन्होंने बजाय इसके कि पाकिस्तान के लोगों को फैसिलिटेट करते, जो कि बहुत बड़े ये सियासी पंडित थे और बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड लोग थे, इनको मुसल्लत करने वालों पे भी मैं बोलता, मगर
वो समझते हैं क्या उनके ऊपर कहना चाहिए। उस पर खान साहब बोल रहे हैं ना, आप ना बोले, खान साहब तो खुल के बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलना चाहिए। देखिए ये जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है जो ये किया गया है, ये एज अ कौम भी है, और जितना बड़ा ओहदा है ये उतनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। मैं तमाम अदारों को कहता हूँ, इन्होंने अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया है, इन ट्रू सेंस बेड़ा गर्क कर दिया है। खुदा का खौफ करना चाहिए, हमें बैठ के इसका हल निकालना चाहिए, और इसका हल वाहिद ये है कि 5 साल जो है मैंडेट मिला था, पिछली 2 हुकूमतें 5-5 साल मुकम्मल करके गई हैं, उनको चोरी करके मैंडेट को इनको बिल्डोज किया गया, और उसका हल सिर्फ वाहिद ये है कि नया फ्रेश इलेक्शन कराया जाए। और हाथ जोड़ कर मैं कहता हूँ कि इंटरफेरेंस मत करें, जेन्युइन लीडरशिप पाकिस्तान में आने दें असेंबलियों में, जो कि पाकिस्तान के गरीब बंदे की दिल की आवाज़ बने। जब तक मसाइल ज़्यादा लोग असेंबलियों में नहीं जाएंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। आप जाली इलेक्टेबल्स के नाम पे रिजेक्टेबल्स भर देते हैं असेंबलियों के अंदर हर पार्टी से, वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अल्टीमेटली आपके अदारे का बेड़ा गर्क हो रहा है, आपकी जुडिशरी का बेड़ा गर्क हो रहा है, आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। जिस तरह 100 रुपया होता था, आपको तो पता नहीं है ना, आप तो अरबों खरबों के ऊपर पलते हैं पाकिस्तान के। जिधर 100 रुपया एक आम आदमी का इस्तेमाल होता था, वहाँ पर 300 रुपया 1000 रुपया होता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये आजमाइश या अजाब है, जिस तरह बड़ों का अजाब अगली नस्ल के ऊपर भी आ जाता है, बड़ों का अजाब शायद ये हमारी कौम के ऊपर आया हुआ है कि 60% हमारा पाकिस्तान बह गया है। उससे पहले कोरोना ने किया, तो खुदा का हमें खौफ करना है। थैंक यू मती भाई, थैंक यू वेरी मच। खैरियत से आप ठीक ठाक है? सर, खान साहब एक स्पेसिफिक इदारे के एक सरबराह की तकर्री को लेके बार बार पब्लिक में आ रहे हैं। डू यू थिंक दैट इज जस्टिफाइड? वो उसके आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। एक और मुक्तदर इदारे, एक इदारा। सवाल ये है कि जो कौमी इंटरेस्ट में बात है, इमरान खान ने उससे हट के कोई बात नहीं की, और अदारों के वो फेवर में हैं, अदारों को परवान चढ़ाना चाहते हैं, अदारों को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई और मोटिव नहीं है, कोई और एजेंडा नहीं है इमरान खान। थैंक यू वेरी मच।